अब हम हमें आदत पड़ गई, हम इसको अपोजिशन ही कहते रहे हैं, और जिस किस्म के हरकत है तो लग ये रहा है कि हुकूमत तो ये नहीं है। इमरान खान साहब ने जो कार्ड खेला बड़ा कमाल का खेला, और यही खौफ था, यही डर था। राजा रियाज क्या चीज है, एक चमचा है ना, मैं उसको ये वो लोग हैं, ये वो बेजमीर लोगों का तबका है जिन्होंने यहाँ पे सिंध हाउस में हम जब जाते थे और ये छुपे होते थे तो इन पर जिस तरह वो लोटे बरसाए गए थे, ये वो लोग हैं जिनकी जमीर, जिन्होंने अपने जमीर फरोश अंदाजा आप ये लगा लें कि कितनी बौखलाहट की शिकार है अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ पैशन पाकिस्तान। अलीम अख्तर शाह आपसे मुखातिब है। इस वक्त मेरे साथ हरमीत सिंह मौजूद है। एक बड़ी फॉलोइंग है, लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। आज हम इनसे कुछ ताज़ा तरीन मुल्क की सूरत हाल और ख़ास तौर पर पंजाब की सूरत हाल पर बात करेंगे। हरमीत पाजी, पहले तो ये बताएं, आज 43 इस्तीफ़े और मंजूर हो गए, ये क्या टैक्टिस है? जब पीटीआई चाहती थी मंजूर हो तब मंजूर नहीं हो रहे थे, फिर पीटीआई ने कोई एक जादू किया, कोई ऐसी छड़ी फेंकी कि हम सदर पाकिस्तान से कह के शायद कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला करेंगे, रन ऑफ इलेक्शन में मामला जाएगा तो हम इनको वहाँ पर चित कर देंगे, और फिर अचानक से इस्तीफ़ों का मंजूर होने का सिलसिला शुरू हो गया, और आज भी ये इस्तीफ़े आपके सामने। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, आप देखें ना कि अपोजिशन शुरू से, ये जब हुकूमत आई है, अब हमें आदत पड़ गई, हम इसको अपोजिशन ही कहते रहे हैं, और जिस किस्म के हरकत है तो लग ये रहा है कि हुकूमत तो ये नहीं है, अपोजिशन ही है। पीटीआई ने जिस किस्म के कार्ड खेले, इमरान खान साहब ने जो भी कार्ड खेला, पहले जो बहुत सारे तजज़ियाकार, बहुत सारे रिपोर्टर, बहुत सारे सहाफ़ी ये कहा करते थे कि इमरान खान की नैया जो है वो डूब गई, लेकिन इमरान खान साहब ने जो कार्ड खेला बड़ा कमाल का खेला, और यही खौफ था, यही डर था पीडीएम को। और आप देखें कि 13 जमातें इकट्ठी हुई हैं, और आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने धमकी दी थी कि अगर आप पार्लियामान की तरफ नहीं आए तो आप उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब, उसने क्या कहा कि आप पॉलिटिशियन बने, आप सियासतदान बने और पार्लियामेंट में जाके बात करें, रोड और सड़कों पे मामला तय नहीं होते। इस किस्म के बयानात थे आपके सामने, ये सारी चीज़ें। अब हम देखा कि इमरान खान साहब ने जब देखा, अब देखें, ये गलती मैं मानता हूँ कि इमरान खान साहब ये वाला कार्ड प्ले करते हुए थोड़ी सी गलती हुई है कि पार्लियामान से इस तरह नहीं जाना चाहिए। राजा रियाज क्या चीज़ है, एक चमचा है ना, मैं उसको एक चमचा कहता हूँ, वो वही बोलता है जो शहबाज शरीफ बोलता है, जो नवाज शरीफ बोलता है। आपने एक ऐसे शख्स को वहाँ पे अपोजिशन लीडर बनाया है जो खुद कहता है कि मैं मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून से ही टिकट लूंगा, तो फिर क्या वो अपोजिशन का रोल वो प्ले कर रहा है? नहीं कर रहा। ये वो लोग हैं, ये वो बेजमीर लोगों का तबका है जिन्होंने यहाँ पे सिंध हाउस में हम जब जाते थे और ये छुपे होते थे तो इन पर जिस तरह वो लोटे बरसाए गए थे, ये वो लोग हैं जिनकी जमीर, जिन्होंने अपने जमीर फरोश की है, इनकी कीमतें लगी हैं। तो उन लोगों से आप क्या तवक्कुर करेंगे कि वो मुल्क और अवाम के मफादात में कोई फैसले करेंगे? तो जब रियलाइज हुआ इमरान खान साहब को कि अब हमें वापस जाना चाहिए, और वैसे भी ये बड़ी मिन्नतें कर रहे थे कि आप आएं, वापस आएं, और हम आपका वेलकम करते हैं, चैलेंज कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, आंखें दिखा रहे थे। अब आपने देखा जब ये आना शुरू हुए, फिर हमने देखा कि राजा परवेज अशरफ साहब का बयान आपके सामने, उसने ये कहा था कि आप फर्दन अगर नहीं आते, हाथ से लिखा आपका जो है रिजाइन नहीं होता तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन हमने देखा कि अब वो ये जो 43 हुए, उसमें ये बात आई कि किसी ने टेलीविजन पे बोला कि हमने इस्तीफा दिया, किसी ने बोला कि मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, तो मैंने इस किस्म की हरकत है। इससे अंदाजा आप ये लगा लें कि कितनी बौखलाहट की शिकार है पीडीएम। अगर मईशत की बात करें, आपके पास अभी रिजर्व जो है वो 4 अरब डॉलर रह गए हैं, और ऐसे में 30 करोड़ डॉलर आपने देने हैं अभी चाइना को, 50 करोड़ डॉलर जो है इस महीने में हमने कर्जजात देने हैं। कहां से लाएंगे ये पैसा? आपके एलसीज बंद है, इंपोर्ट पे पाबंदी लगी है, तो जो खाम माल है, यानी जो मटेरियल है मेडिसिन का, वो पड़ा, वो सड़ रहा है। आने वाले दिनों में जो है वो बहुत बड़ा बहरान होगा मेडिसिन का। फिर अगर आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा से मैं परसों आया हूँ, वहाँ पे लाइनें लगी हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। कल आपने देखा पूरा पाकिस्तान जो है तारीकी में डूबा था। ये क्यों? ये इन नालायकों, नाअहल, ये जो अपने आप को कहते थे कि हम इलेक्टेड हैं, दूसरा सेलेक्टेड है, हम दस्तगीर ने तो मियां साहब को, शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी है कि उनकी वजह से ये जो शॉर्टफॉल हुआ है हमने इसको जल्दी कंट्रोल कर लिया, उन्होंने फौरन एक्शन लिया है, और मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आप कह रहे हैं कि याद होगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था पूरे पाकिस्तान में जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, और वो 5 घंटे का था, ज्यादा नहीं था।
तब हमने देखा था कि पूरा पाकिस्तान ये जो पूरा टब्बर बैठा है, ये जो 13 जमातें बैठी, उन्होंने शोर जिस किस्म का मचाया हुआ था, लेकिन इनकी नाअहली देखें, इनकी नालायकी देखें कि अभी 72 घंटों से ज़्यादा अभी आप देख रहे हैं कि 72 घंटे भी वो कहा जा रहा है कि हमारे पास इतना नहीं है, अभी मुख्तलिफ जगहों से हमें कॉल आ रही हैं कि आप टेलीविज़न पे ये बात करें कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है। यानी आधा पाकिस्तान अब भी डूबा बिल्कुल हुआ है। है। $8 करोड़ का जो है नुकसान कल हुआ है इंडस्ट्री को। आपको याद होगा कभी हमारी कराची में इंडस्ट्री लगती थी, लोग आते थे, मज़दूरी मिलती थी। अब वो इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई है बांग्लादेश। ज़मान यानी पार्क इनकी में नालायकी, जी नाअहली हाँ। यही है कि आप बिजली नहीं दे सकते। 60% ग्रोथ थी इंडस्ट्री में इमरान खान के दौर में। ₹154 का पेट्रोल वो छोड़ के गए, हुँ। $16 अरब छोड़ के गए। इन नालायकों ने क्या कर दिया, हशर कर दिया।